ये अपना भारत देश में बहुत परिवर्तन हो गया। विद्वान कहता है कि गई बदल देश की प्रणाली, हुआ देश धर्म से खाली। गई पहले घर में कोई फंक्शन होते है तो महाराज किन्हें बुलाओ जा तो बहन को, बहन भांजे को। लेकिन अब परिवर्तन हो गया, खैर छोड़ो। पहले उत्सव जब होता था घर में बहन बुला ली। अब छोड़ो, सारी मतलब कोई गलत ना है, आ जाती है सारी तो कोई दिक्कत ना है। हाँ? छोड़ो। द्वापर युग में कृष्ण राज में बही दूध की नाली। हाँ द्वापर युग में कृष्ण राज में दूध की नालियां बही। अब तो या दूधिया दूध दुई जगह रह गो कहाँ, या भैंसिया के न में या दूधिया की खेन में। दद्दा को कोई दूध पीना ही नहीं चाहता है। द्वापर युग में कृष्ण राज में बही दूध की नाली और उन्हीं के भर पारी पी रहे चाय की भर भर प्याली। हुआ धर्म से खाली गई बदल देश की। खैर छोड़ो, मैंने देखा है वैसे बुराई वाली बात ना है। अपने देहात में भैंसियां दूध देती हैं, हाँ, और शहर में आदमी देते है। हाँ कहीं गांव से ले जाए के बेचते है। हाँ महाराज जो बात छोड़ो और आगे आओ। माता पिता के पीछे सिरवड़ ने लाखों तकलीफ उठा। सरवण में आज के सरवण देखो, पहले के सरवण ने माता पिता के पीछे ऐसी तकलीफ उठा ली, मरने तक की नौबत आ गई, मर गए, लेकिन अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा, पिता को तीर्थ यात्रा करने के लिए ले गए। और आज के सरवण देखो, पहले के सरवण ने माता पिता के पीछे अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, माता पिता की सेवा की, लेकिन आज के सरवण तो जूता मार रहे हैं दद्दा। हाँ मैंने देखा। हाँ माता पिता तो घरे रोता ही रात है, तीर्थ तो घरवाली करती है। हाँ माता पिता के पीछे सिरवड़ ने लाखों तकलीफ उठाई। माता पिता घर रोबती रह गए, तीरथ सब घरों वाली। हुआ धर्म से खाली गई बदल देश की।
तीर्थ माता पिता मन में ना सोचें, सास ससुर ज्यादा मत बोलिए, क्योंकि आजकल तीर्थ यात्रा कौन करता है? माता पिता तो घर रोबत ही रात में, तीर्थ तो सब घर वाली करती है। छोड़ो जाऊ बात छोड़ो और आ जाए। पहले इस भारत में देखो नहीं थे ताला ताली, पहले भारत में चोरी ना होती, ताला होता ही ना। अब देखो पहले जा भारत में देखो नहीं थे ताला ताली, दस ताले घर में लटके तो वो देखा भाली हुआ इस धर्म से खाली गई। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, ये दुख जो आता है वो किसी से पूछ करके नहीं आता है। अभी एक विशेष सूचना है महाराज, अभी देखा 2-4-6 दिन पहले ये दुख बहुत बड़ा पड़ा है, क्योंकि आजकल अगर सताया जाता है परीक्षित महाराज तो सिर्फ गरीब को, सबसे ज्यादा अगर मरता है गरीब और किसान, इनसे ज्यादा कोई भगवान की कोई भी कथा हो, हर कथा हमें शिक्षा देती है। एक बात और बता दें, अगर जीवन में कुछ पाना है तो भगवान की ओर एक बार चल के देखो। एक भगवान का भक्त हुआ है, भगवान की लीलाएं अन्यान है। एक महाराज भक्त हुआ है जिसका नाम था नामदेव, बड़ा सरल स्वभाव का भक्त था। एक दिन की बात है माताओं, वो भक्त चला, आश्रम पर रहता था, तो एक दिन दूर से देखा काफी भक्तगण जा रहे थे। कहां जा रहे थे? बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो उसी समय वो सरल स्वभाव का भक्त था, हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया आप लोग कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। मेरे श्रोताओं, जवाब दिया हम भी चलेंगे। तो माताओं, यही माह के महीना था, तो माताओं उसके पैर में जूते चप्पल कुछ नहीं था, पैदल ही चल दिया, पैदल ही चल दिया सभी के साथ में। और रास्ते में माताओं एक भक्त मिला, भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त मिला। उसने क्या काम किया, जितने महात्मा जा रहे थे सब लोगों को जूते और एक एक अंगोछा भेंट कर दिया, सबे पहना दिया, उस भक्त को भी पहनाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, श्रोताओं वो भक्त चला, सब लोग मस्ती में झूमते जा रहे थे, भगवान के गुणानुवाद करते जा रहे थे। उसी समय महाराज कहां पहुंचे? बिहारी जी के मंदिर के पास में। उस भक्त के मन में एक लालसा उठी कि अगर हमने जूते को उतार दिया तो जूते मेरे कोई चुरा ले जाएगा, वैसे भी एक भक्त ने हमें पहनाए। उसी समय महाराज उन जूतों को अगोछे की फेंट में बांध लिए और बांध करके माताओं अंदर चला गया, मंदिर में प्रवेश हो गया। सभी भक्तगण झूम रहे थे, मस्ती में भगवान की भक्ति में झूम रहे थे। और महाराज इतना नाचा वो भक्त कि अगोछे की फेंट ढीली हुई। और उसी समय महाराज
जैसे ही फेंट ढीली हुई है मेरे श्रोताओं, अंगोछा खुला, जूते वहीं पर गिर पड़े। जैसे ही जूते गिरे मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, उसी समय महंत और पुजारी ने धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। जाओ, तुझे पता नहीं है जूते पहन करके कभी अंदर नहीं आया जाता है मंदिर में, और तू जूते पहन के आ गया। मेरे श्रोताओं, धक्का मार करके निकाल दिया। वो सरल स्वभाव का भक्त माताओं हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे दीन बंधु भगवान, हम कहां से आपके लिए पैदल चढ़ करके आए, लेकिन महाराज एक छोटी सी गलती के पीछे आपके दर्शन नहीं हुए। माताओं, वो मंदिर के पीछे जाकर के बैठ गया और रोने लगा। हे दीन बंधु भगवान, आपकी भक्ति में मैंने सुना है आपकी ओर एक कदम कोई चलता है तो आप 60 चलने के लिए तैयार हो जाते हो। आप कैसे हो? और माताओं रोते रोते दुख में या तो सबसे ज्यादा भूख सताती है या सबसे ज्यादा नींद सताती है। आज वो भक्त माताओं लेट गया, सो गया, रोते रोते सो गया। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया। अब या फिर तो मंदिर का दरवाजा घुमा हो या भगवान ने ही उठा करके सामने रखा हो। जैसे ही उस भक्त की आंखें खुली तो महाराज भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिए। बोलिए भक्त और भगवान की। मेरे श्रोताओं, एक बात और बता दें, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना बड़ा दुख आ जाए, इन दुनियादारी वालों को मत बताना। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, इन लोगों को मत बताना, क्योंकि कुछ देर के लिए तो तुम्हारा दुख जाहिर करेंगे और बाद में तुम्हारी सिर्फ हंसी के अलावा, खिल्लियों के अलावा और कुछ नहीं, बुराइयां करेंगे। अगर तुम्हारे ऊपर दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो बस दीन बंधु भगवान के सामने चले जाना और माताओं बस तो आंसू डाल देना। हम इस मंच के माध्यम से कहते हैं आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन महाराज कोई नहीं करना चाहता है। मेरा कहने का मतलब एक है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो काहे दुख काहे। मन का आपा खोए और को शीतल करे, आप शीतल होए भैया, आप शीतल हो। कथा के प्रेमी सज्जनों, सिर्फ दुख आ जाए तो बस परमपिता परमात्मा के सामने तो आंसू डाल देना, समझ लेना कि तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। श्री सुखदेव बलि समझा रहे हैं राजन परीक्षित। इधर भोजराज कंस उदास अवस्था में बैठा हुआ है। मन में विचार किया, मैंने एक नहीं अकासुर, बकासुर, धेनकासुर, तृणावर्त, जाने कितने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन एक भी राक्षस ने ये नहीं बताया मेरा काल गोरा है, मोटा है या पतला है, कैसा है। उसी बीच में देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। देवर्षि नारद को देखा,
उसी समय महाराज आइए महाराज, नमो नमो निरंजनो नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्व साधवा प्राणायाम पारंगता। आइए महाराज, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरे श्रोताओं, भोजराज कंस ने सम्मान दिया। देवर्षि नारद ने पूछा, बाबा जी, देवर्षि नारद कहने लगे, भोजराज कंस, आज से पहले हम तुम्हारे दरबार में आते थे, ये तुम्हारा चेहरा जो था फूल की तरह खिला हुआ था, क्या बात है, क्या कारण है, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? प्रश्न कर दिया। भोजराज कंस, तुम्हें किस बात की चिंता है? कि ये चिंता और बड़ी ही चिंता से है, हर नर कौन अजीब बनाती है। खिला हुआ था, क्या बात है, बताओ ना। चिंता जीवित को खाती है, चिंता जीवित को खाती है, और चिता मुर्दे को आज से पहले हम आते थे, तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास नजर क्यों आ रहा है? मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, जैसे इतने शब्द सुने